सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जब अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में ये किसी एक एंगल को ज्वाइन करता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हों या नेगेटिव रिजल्ट्स हों वो रीडेबल होते हैं। वो जो दोहरी सोचें जहन पर गलबा पाए हुए होती हैं, वो जो खौफ इंसानी ज़िंदगी में डिसीजन नहीं लेने देता, उनका खात्मा होगा। ये ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मज़ीद फास्ट कर देंगी अपनी अचीवमेंट्स में और आपका विजन जर्नल फोरम से हटकर आइडियल फोरम्स को टच करेगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक चेंज है, सूरज आपके लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जब अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में ये किसी एक एंगल को ज्वाइन करता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हों या नेगेटिव रिजल्ट्स हों वो रीडेबल होते हैं। आपके लिए 9th एंगल पर ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। इसकी पॉजिटिविटी में मटेरियल एडवांटेजेस भी हैं एंड नॉन मटेरियल एडवांटेजेस भी हैं। वर्गोस के लिए इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव फ्यूलिंग जनरेट करेगा कि इस वक्त वर्गोस का रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो जब सूरज अच्छे एंगल पर आ जाएगा तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी डंप हो जाएगी और भी जो वीकनेसेस वर्गोस के अंदर हैं वो रिपेयर होने लगेंगी। 9th एंगल पर सूरज की हैसियत 3 तरह से मुस्बत है। एक तरह से मुस्बत तब्दीली ये है कि तमाम वो वर्गो पीपल जो इस वक्त किसी सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, किसी लर्निंग स्किल्स में से गुजर रहे हैं, स्टूडेंट्स हों, बिजनेस ऑनर्स हों, किसी काम का आगाज़ करने लगे हों, कोई चीज़ अभी वो मैनेज कर रहे हैं, उसमें तेज़ी आ जाएगी, बहुत तेज़ी। विदिन 30 डेज़ वो अपनी मंजिलों को टच करने लगेंगे, सीखने के अमल तेज़ होंगे, चीज़ों को मेमोराइज़ करने की क्वालिटीज़ डेवलपमेंट में जाएगी, राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट्स में जाएगी, पीस ऑफ हार्ट मिलेगा एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जैसे वो इत्मीनान से काम करेंगे एंड एहसास पैदा होगा उनके अंदर ज़िम्मेदारी निभाने का। दूसरी तरह के एडवांटेजेस नॉन मटेरियल हैं, लाइक स्पिरिचुअल साइड का रिप्रेजेंटेटिव है ये एंड आप रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ेंगे। वो जो खाम ख्याली हुआ करती है, वो जो दोहरी सोचें जहन पर गलबा पाए हुए होती हैं, वो जो खौफ इंसानी ज़िंदगी में डिसीजन नहीं लेने देता, उनका खात्मा होगा। तो मटेरियल एडवांटेजेस एंड नॉन मटेरियल एडवांटेज दोनों तरह से आप पर मेहरबान है। एक तीसरी चीज़ भी बयान करता हूँ एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। जब भी सूरज अच्छे एंगल पर आता है तो जो दीगर अच्छे प्लैनेट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्मेंसेस की तरफ आ जाते हैं। एक परफॉर्मेंस तो वैसे ही तेज़ है, जिस 9th एंगल को सूरज 19 तारीख को ज्वाइन करेगा और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लर्निंग स्किल्स हाई होगी, उसी 9th एंगल पर जुपिटर ऑलरेडी मुयस्सर है। जुपिटर इज़ योर लाइफ स्टाइल, नॉलेज, पीस, सडन गेन्स एंड इन्हेंसमेंट, चीज़ें डेवलप हो के आगे बढ़ेंगी। तो सूरज और जुपिटर की ये कम्बिनेशन ही इनफ है आपकी इस हफ्ते की कामयाबियों के लिए, आपके प्लान्स को पुख्ता करने के लिए एंड आपकी जो प्लेजर्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये एक नई चीज़ थी जो अभी आपको 19 तारीख से मिलेगी। लेकिन आपके लिए वीनस आपके लिए एक पॉजिटिव एंगल पर है एंड वीनस इज़ क्रिएटिंग सम रोमांटिक abilities, some type of attachment, some type of relationship decisions, and Mars आपके लिए 7th एंगल पर है, that is also very positive for your attractions, for your family life, for your losses recoveries and for your new initiatives। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद ये बात तो तय है कि लियोस को वर्गोस को अपनी कमर कस लेनी चाहिए।
आने वाले कुछ दिनों में मैं मज़ीद तब्दीलियां बताने वाला हूं, जैसे वीनस एक और अच्छी पोजीशन पर जाएगा, जैसे मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, जैसे मार्स एक अच्छी पोजीशन पर जाएगा। ये ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मज़ीद फास्ट कर देंगी अपनी अचीवमेंट्स में, और आपका विजन जर्नल फोरम से हटकर आइडियल फोरम्स को टच करेगा। लेकिन ये आने वाले वक्तों में, अगले हफ्तों में तकरीबन। इस हफ्ते तक आपको अपने डिसीजंस, अपनी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्लानिंग्स में पुख्तगी कर लेनी चाहिए। जो लोग वक्त की नब्ज़ को समझकर डिसीजंस लेंगे वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे, एंड उसमें नुकसान का चांसेस या फिर डिले एंड जो स्ट्रगल है वो कम होती जाएगी। कुछ वर्गों जो इन दिनों मुंतशिर जहन से काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, या जो कुछ वो कर रहे हैं उनमें कोई जिद्दत नहीं आ रही, वो रूटीन पर ही चल रहे हैं। ऐसे वर्गों जो जिस्मानी कुव्वत खो चुके हैं किसी मर्ज़ की वजह से, ऐसे वर्गों जो जिनकी रेपुटेशन या जिनकी इज़्ज़त अफजाई अच्छी नहीं लोग करते, या जिनके बारे में लोगों ने राय गलत कायम कर ली है, उन्हें एक तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब तो लाजमी सूरह शम्स का ही सहारा है। साथ में बीइंग साइंटिफिक ट्रीटमेंट, अगर आप येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, ओपल या फिर पर्ल्स पहनते हैं तो ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देंगे, और उस इन्हेंसमेंट की वजह से भी आप में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और नेगेटिविटी ऑफ सोलर सिस्टम आपकी ज़ात से दूर रहेगा। जो लोग नेचुरल स्किल से ही अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं, उन्हें किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स कि उन्होंने हालात को अपनी सलाहियतों से काबू में कर लिया है। लेकिन जो लोग इस वक्त अच्छे फेज़ में भी उलझे रहें, उन्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें ये आर्टिफिशियल फ्यूल्स ले लेने चाहिए। हमेशा से ही होता है, जैसे रात हो जाती है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट है। रात का हो जाना अंधेरा पैदा कर देता है, फिर आप अंधेरे को आर्टिफिशियली दूर करते हैं। इसके दो ही हल थे, या तो सुबह होने का इंतज़ार करते, सुबह फिर सूरज तुलू हो जाता, रोशनी हो जाती और आप काम कर लेते, या दूसरा हल ये है कि रात का अंधेरा जो आपके काम में, आपकी ट्रैवलिंग में आपको मंजिलों पर पहुंचने नहीं देता, ठोकर लगने का अंदेशा होता है, उसके लिए आप आर्टिफिशियली लाइट जलाकर अपना वो टाइम पास कर लें। जब वो टाइम पास हो जाता है तो अगेन अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। इसी तरह स्टोन थेरेपी है, ये सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जो सीजनल डिस्टर्बेंसेस को दूर कर देते हैं। बट शर्त ये है कि स्टोन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले हों। जो लैब क्रिएटेड सिंथेटिक या फिर ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंस्ड स्टोन होते हैं, ये हील नहीं करते। ये फैशन के काम आते हैं, ब्यूटी के काम आते हैं, स्टेटस सिंबल के काम आते हैं, महंगे होते हैं, लोग खूबसूरती के लिए पहनते हैं। लेकिन जो हीलिंग स्टोन्स हैं उनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या उनकी जो अदरवाइज केमिकल फॉर्मुलेशन है वो ह्यूमन नेचर में थोड़ा तेज़ी पैदा करती है। इट इज़ कॉल्ड एज कैटलिस्ट, अमल अंगेज, जो चीज़ों को स्लो से फास्ट की तरफ ले जाती। हीलिंग स्टोन चाहे आपने ब्लू सफ़ायर लेना हो, येलो सफ़ायर लेना हो, जो बेस्ट क्वालिटी ब्लू सफ़ायर हैं श्रीलंका से, वो 4 से 5 कैरेट पहनना ही काफ़ी है। एंड उसकी कलेक्शन भी हमने अपने स्टोर पर अपलोड कर दी है, वहाँ से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा। जो ग्रेड 1 साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर्स हैं या ग्रेड 2 कश्मीर ब्लू सफ़ायर्स हैं, वो भी स्टोर पर अवेलेबल हैं। जिसकी जो इस्तात हो हीलिंग प्रॉपर्टी से, आप अगर स्टोन बाय, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर आप स्टोन बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं अगले हफ्ते। और एक और बात, जो लोग ऑलरेडी स्टोन वेयर किए हुए हैं, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं, रमज़ान में पूरे पढ़ा उन्होंने, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप यहाँ पे रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब वीनस एक नए अंगड़ाई लेगा, अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते जब मार्स एक नए एंगल पर जाएगा, 3 मेजर चेंजेस हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक तेज़ी आ जाएगी। वो आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों को मुज़य्यन करेगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, टाइमली बयान करूँगा। इस हफ्ते ईद की छुट्टियों की वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो गई, बट अगले हफ्ते इंशाल्लाह बर वक्त वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे आज के लिए इतना ही। अब मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं वर्गोस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने